नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्न पार्ट 2। इसका पहला पार्ट हो गया है, जो लोग अभी नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक माइनस है ना 1/2 और ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/3, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर अगला है 1 माइनस 1/4 और डॉट डॉट करके यानी खाली स्थान 1 माइनस 1/20 का मान बताना है। तो आप इसको करोगे क्या? सबसे पहले हम इसी चीज को हम हल कर लेंगे। अगर आपका गुणज में आ जाए तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। देखो कैसे, देखो अगर ये 2 जो है, अगर इसमें गुणा कर दे तो 2 एकंदन 2 हो जाएगा और 2 में से 1 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1/2 में कितना हो जाएगा? 1/2 होगा, है ना, 1/2 होगा। ओके, आपका 1/2 हो गया। अब फिर देखो 3 में से मतलब 3 एकंदन 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 3 होगा और 3 में से 1 जाएगा 1/में, आपका देखो 3 एकंदन 3 हो जाएगा और 3 में से 1 अगर आपका जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3। ओके, 2/3 हुआ। और ये जब ब्रैकेट हटेगा, देखो जब हल कर लिया अंदर का ब्रैकेट जब हट जाएगा तो यहाँ देखो 2 ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट 2 लगा रहे उसका मतलब होता है कि आपका गुणा का निशान है। ओके, यानी यहाँ आपका गुणा है। उसके बाद देखो 1 माइनस 1/4 है तो 4 एकंदन 4 में से यहाँ 1 जाएगा, आपका हो जाएगा 3/4। ओके, यहाँ हो जाएगा 3/4। ओके, अब यहाँ देखो आगे डॉट डॉट करके, यानी यही आगे क्रम हमें बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है? 1 माइनस 1/20 तक बढ़ाना है। तो करोगे जब डॉट करके है, मतलब इसके आगे ऐसे ही है तो ऐसे ही कर लो। देखो यहाँ 1/2 था, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आगे? यानी यहाँ हो जाएगा 4/5। फिर आगे क्या हो जाएगा? 5/में, देखो फिर आगे हो जाएगा 5/6। ऐसे ही आपका होता जाएगा। फिर आगे क्या है? ऐसे मतलब आपका होगा और डॉट डॉट फिर यहाँ देखो करके हो जाएगा, यहाँ 20 एकंदन 20 और 20 में से 1 चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 19/20। ओके, ये इतना समझ गए ना। अब देखो अगर गुणज में है, देखो एक दूसरे से कर रहा, देखो 2 कट गया, यहाँ देखो 2 ये कट गया। ओके, यहाँ देखो ये 3 कट गया, ये देखो यहाँ 3 कट गया, ये देखो 4 ये कट गया, 4 ये कट गया, ये देखो 5 ये कट गया, 5 ये कट गया। अब इसी के आगे ऐसे बढ़ता गया है, इसका मतलब ये 6 कट जाएगा, यहाँ एक 6 है, ये भी 6 कट जाएगा, है ना, क्योंकि डॉट करके इसे आगे है। और फिर यहाँ जब था, यहाँ देखो यहाँ क्या था, यहाँ हो जाएगा 18/19 था और यहाँ मतलब 17/18 होगा, यानी ए भी कट जाएगा 19 और ये मतलब जो नीचे था 19 ए भी कट जाएगा। ओके, क्योंकि जब ऐसे हल करते आओगे तो 20 तक हमने ऐसे छोड़ देना। अब यहाँ बच कितना रहा? यहाँ देखो यहाँ 1 बच रहा है और यहाँ मतलब 20 बच रहा है, यानी आपका हो जाएगा आपका आगे 1/20, है ना, और यही आपका आंसर है। और एक बात ध्यान दे, ये आपका आंसर है। अब करोगे क्या? अगर इस टाइप से यानी गुणज में सवाल पूछ ले, अगर गुणज में सवाल आपका पूछ ले, आपको हल नहीं करना है। कैसे, क्यों नहीं करना है अब समझ लो। इसमें गुणज में हो तो हमेशा यानी फर्स्ट यानी पहला मतलब जो अंक रहेगा, यानी जो पहला भिन्न रहेगा उसका अंश बचता है और जो लास्ट में होगा उसका हर बचता है। ओके, इतना आप समझ लिए। अगर गुणज में ये पूछ ले, देखो गुणा में है ना, अगर ऐसे में गुणा में पूछ ले और डॉट डॉट करके इतना पूछा का मान बताना है तो आपको ऐसे हल नहीं करना। ये तो आपको बता दिए समझाने के लिए। तब आपको हल कैसे करना है? ऐसे 1/2 यहाँ पे 1 हल कर लेना, उसके बाद यहाँ 1 हल कर लेना, यानी लास्ट में इसको हल कर लेना, है ना। तब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से मतलब इसमें जो है यानी फर्स्ट मतलब जो भिन्न है, पहला जो भिन्न है उसमें अंश बचेगा
और लास्ट का जो भिन्न है उसमें हर बचेगा। तो यहाँ देखो 1 बचा है अंश, यहाँ 1 कर दिए, और लास्ट में देखो 20 बचा है, 20 कर दिए, क्योंकि अब 20 के आगे का संख्या नहीं पूछा है, 20 के पहले का ही पूछा है। तब जब गुणज में रहेगा तो एक दूसरे से कट जाएगा, जब एक दूसरे से कट जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो आपका गुणज में हो गया। अब देखो अगर यही आपका प्लस में पूछ ले तो आप क्या करोगे, या प्लस में पूछ ले या माइनस में पूछ ले, तब उसमें क्या करोगे, क्या ट्रिक है। अभी चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब देखो 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 और प्लस 1/110 का मान बताना है। यानी ये आपका क्वेश्चन है, अब इसका मान बताना है। अब करोगे क्या, अगर हम इन सभी को तोड़ दें, है ना, जो प्लस मतलब ये है, अभी इसको हम तोड़ सकते हैं ना। देखो ये मतलब 30 है तो इसका अगर गुणनखंड हो तो 5 6 30 नहीं हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ध्यान से समझना, आपका सॉल्यूशन है। देखो 1/में अगर 30 है तो देखो 1/5 और माइनस 1/6, इतना इतने को जो है, इतने 1/30 को 1/5 माइनस 1/6 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब देखो अगर इसी को हल करेंगे इतना मिल जाएगा। देखो हल कैसे करोगे, देखो अगर 5 और 6 का मतलब एलसीएम ले ले, लासा ले ले, तो लासा कैसे लिया जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो मतलब इन सभी से विभाजित हो जाए, यानी जो दिया है उनसे विभाजित हो जाए। ऐसी कौन सी छोटी सी संख्या ले ले जो दोनों संख्या से विभाजित हो जाए, यानी खुद से कट जाए। या एक तो यह होता है ऐसे, मतलब सोच लो, या तो ऐसे कर लो, जो ये वाला होता है इसे उतार दो, पहले 5 से काटोगे 1 हो गया, फिर 6 उतर जाएगा, यानी फिर 6 से काट दो, है ना, और या तो 2 से काटोगे फिर 3 से काटोगे, वही 30 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसको जब हल करोगे तो 30 हो जाएगा, एलसीएम लेके, एलसीएम ले लिए 30 हो गया। अब 30 हो गया, इसी को ये जो 30 है इस संख्या के पास अगर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी मतलब ये काट देगा, 5 6 30, यानी यहाँ हो गया 6। ओके, अब बीच में क्या है, सिंबल यानी माइनस है। अब ये 30 उठा के जब 6 के पास ले जाओगे तो ये भी काट देगा, 5 बार में काटेगा, 5 मतलब 6 30, यहाँ 5 हो गया। तो यानी अगर 6 में से 5 जाएगा, 1 बचा और नीचे 30 है, हो गया कि नहीं हो गया। और या तो एक तो ये है एलसीएम, या तो तिरछा मतलब गुणा कर दो। अगर तिरछा गुणा करोगे तो देखो 6 एकन्नन 6 और 5 एकन्नन 5, अब दोनों का गुणा कर दो, यहाँ हो जाएगा 56 30। इसका मतलब ये होता है, देखो x माइनस वाई और x y, यही सूत्र होता है। इससे भी हल कर दो तिरछा गुणा करके। ओके, तो ये मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं। अगर इसको इतना लिख सकते हैं, अब देखो क्या है, प्लस है, प्लस कर दे रहे हैं। उसी तरह से 42 को भी तोड़ दो। अगर 42 को तोड़ेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी 1/में हो जाएगा 6 और माइनस 1/में हो जाएगा 7। 6 सत्ते 42, यानी 7 में से 6 जाएगा 1 और दोनों का एलसीएम लेंगे 42 हो जाएगा। ओके, अब देखो प्लस है, अब 56 को भी तोड़ दो, है ना, 7 8 56, यानी 1/में 7 और माइनस 1/में हो जाएगा 8। ओके, अब प्लस, अब इसको भी तोड़ दो, देखो प्लस है, प्लस लगा दो, अब इसको भी तोड़ दो, 8 9 72, इसका हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा 1/में 9, यानी 1/में 8 हो जाएगा, माइनस 1/में 9 हो जाएगा, 8 9 72। फिर क्या है, प्लस है, अब इसको भी तोड़ दो, है ना, 9 धाम 90, यानी 1/में हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 1/में 10। ओके, अब इसको भी तोड़ दो, 1/में 10 और 1/में 110 को भी तोड़ दो, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1/में 10 और माइनस यहाँ हो जाएगा 1/में 11। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब वहां देखो पहला जो बताए थे वहां देखो गुणज में था, है ना, यही चीज आपका गुणज में था। अगर गुणज में होगा तो वहां क्या होगा, हमें अंश यानी पहला जो भिन्न रहेगा उसका केवल अंश बचेगा
और जो लास्ट में रहेगा उसका हर बचेगा। ये गुणज के लिए है। लेकिन अब देखो प्लस के लिए या माइनस के लिए क्या होता है, देखो ये एक दूसरे से कट, देखो ये -1/6 है, ये +1/6 है, यानी ये कट गया और ये कट गया एक दूसरे। ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट गया और ये कट गया। और ये देखो माइनस है, ये प्लस है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ये भी माइनस प्लस में है, ये भी कट गया एक दूसरे से, ये भी कट गया, ये कट गया। अब इसमें बचा क्या है, बचा है इसमें पहला भिन्न बचा है और लास्ट भिन्न बचा है। यानी यहाँ हो जाएगा आपका 1/5 और माइनस, देखो माइनस है ना, यहाँ हो जाएगा 1/11। ओके, ये आपका इतना भिन्न बचा है। यानी अगर प्लस माइनस में अगर ये संख्या प्लस में दिया रहेगा तो आपका इसमें यानी फर्स्ट यानी पहला भिन्न बचेगा और अंतिम भिन्न बचेगा। ओके, और गुणज में रहेगा तो यानी पहले भिन्न का अंश बचेगा और अंतिम भिन्न का हर बचेगा। ओके, ये आपका प्लस में यानी पहला देखो बच गया, ये बच गया है और अंतिम का बच गया। अब इसी दोनों को हल कर दो। अगर हल कर देंगे जो बताएं, चाहे एलसीएम लेके हल कर दो चाहे तिरछा गुणा करके हल कर दो। तो देखो एलसीएम लेके अगर हल कर दे तो 11×5 = 55 हो जाएगा। 55 हो गया। ये 55 यहाँ 5 के पास ले जाओगे, ये काट देगा, कितना बार काटेगा, 11 बार। तो यानी 11 ऊपर ट्रांसफर हो जाए, जब जो बचेगा वो तुरंत ऊपर चला जाता है ना। अब ये देखो माइनस लगा है, और माइनस लगा है, ये 11 मतलब ये 55 11 के पास ले जाएंगे, 11 5 बार में काटेगा, यानी जो बच रहा 5 वही ऊपर चला जाता है। ये 5 बच गया, यहाँ हो जाएगा आपका 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ बचा है 55, यहाँ यानी बटे में 55। ये आपका आंसर है। ओके, ये इसी का मान पूछा है, यानी गुणज में भी हो गया और प्लस में हो। अगर गुणज में आपका पूछा जाएगा तो आप पूरा मत हल करना, पहले का यानी फर्स्ट जो भिन्न रहेगा उसका अंश ले लेना और अंतिम का हल ले लेना। और अगर प्लस में रहेगा जब उसको तोड़ के हल करोगे तो इसमें फर्स्ट का मतलब भिन्न ले लेना है और अंतिम भिन्न ले लेना है और दोनों का मतलब हल कर दोगे, वही आपका आंसर। तब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका एक तोड़ दिया करो और लास्ट का तोड़ दिया करो, बीच में कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी को हल कर दो, बस आपका आराम से आ जाएगा। ओके, तो चलो आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 आ गया। देखो यदि 1/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C और बटे में C का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो ये दो मतलब 3 या 3 से अधिक व्यंजन है ना जो आपस में बराबर है। देखो 1 2 3 व्यंजन आ गए और एक दूसरे से बराबर भी है। देखो 1/3 बराबर B/4 बराबर C/7, एक दूसरे बराबर है। तो यहाँ हम इसको कांस्टेंट एक मान लेंगे, है ना। कांस्टेंट मान के अगर हल कर देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी एक व्यंजन मान लो, चाहे K मान लो, X मान लो, है ना, Y मान लो। अब इसमें ये दिया है तो ये मानेंगे नहीं, है ना। तब देखो यहाँ अगर हम मान ले कि A = 3 = K माना, है ना, कांस्टेंट K, यही मान लेते हैं। ओके, ये मान लिए। अब ये देखो A बराबर 1/3 जो है बराबर ये क्या है आपका K है। K मान लिए हैं, अगर K मान लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा A = 3K हो जाएगा। ओके, और यहाँ B = 4K हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 4K। और यहाँ देखो C बराबर हो जाएगा 7K। ओके, इतना कर सकते हैं ना। अब देखो, अब यही आपका पूछा गया है कि K का मान बताना है। अब करोगे क्या, देखो इसी पे रख दीजिए, ABC का मान मिल गया, ABC का मान यहाँ रख दो, इसी पे रख दो। अब A का मान कितना है 3K है, प्लस B का मान कितना है 4K है, प्लस और C का मान कितना है देखो 7K है। ओके, और बटे में है C, बटा है C और C कितना है 7K है। अब इसी को हल कर दो। देखो अगर 4 3 7 और 7 7 ये हो गया 14 और 14 यहाँ K हो गया, यानी अब इसको K को हम बाहर एक मतलब वो निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन ले लेंगे देखो तो K यहाँ बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका
14, है ना, तो बटे में हो जाएगा 7k। ओके, इतना कर सकते हैं ना। देखो यही तो करेंगे, इसमें से के निकाल लिए बाहर और इसको मतलब 14k है और ये मतलब 7k है, या तो ऐसे ही कर दो, कॉमन ना लो, देखो ऐसे ही कर दो। देखो 4 3 7 और 7 7 14, 14k हो गया, देखो 14k और बटे में हो गया 7k। इतना कर सकते हैं। अब ऐसे समझ लो, देखो k कैंसिल हो गया क्योंकि बटे में है ना, और 7 दूना हो गया 14, ओके, यानी बराबर 2। मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे में जो c है उसका मान यही है आपका 2, आंसर हो, यही आपका आंसर है। अगर इस तरह से बराबर में, जैसे अगर 3 या 3 से अधिक व्यंजन पूछा जाए और एक दूसरे से बराबर हो तो वहां कांस्टेंट मान के हम लगा देंगे, आसानी से आपका आ जाएगा। यहाँ कुछ भी मान सकते हो, जो हम के माने एक भी मान के लगा दोगे तब भी हल हो जाएगा। तो यहाँ मतलब जो नीचे था के काटे नहीं, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3 हो जाएगा, के हट जाएगा अगर एक मानोगे एक। अब इसी को मिनट देखो कहा है, यदि a बटे में 3 बराबर b बटे में 7 बराबर c बटे में 5 हो तो a प्लस b प्लस c और बटे में जो है आपका c है का मान बताना है। तो आप करोगे क्या, देखो क्या करेंगे, के मान लेंगे, माना कांस्टेंट बराबर के है, ओके। अब अगर के मान लिए हैं तो a बटे में 3 है बराबर के है, तो a बराबर हो जाएगा 3k, ओके। और यहाँ देखो b बटे में 7 है और बराबर के मान लिए, तो यहाँ हो जाए। अब देखो यहाँ कैसे हो गया, क्योंकि जब पक्षांतर ये करे हैं ना, मतलब जब किए हैं तो 3 मतलब अगर इस पक्ष में जाएगा तो आपका गुणा हो जाएगा, है ना, ये जो बटे में था गुणा हो जाएगा, इसी का पक्षांतर कर दिए हैं। देखो अब यहाँ हो गया b बराबर हो जाएगा 7k, यहाँ भेज दिए यानी 7k। अब आपका है c बटे में 5 बराबर के मान लिए, तो यानी c बराबर हो जाएगा 5k, ओके। अब सभी का मान मिल गया, अब इसी में रख दो। a का मान कितना है 3k प्लस b का मान कितना है 7k प्लस और c का मान है 5k, ओके। अब बटे में c है तो 5k। अब इसी को जोड़ दो, 5 और 3 8 हो गया, देखो 5 और या ऐसे जोड़ दो, 7 5 12 है ना, 7 5 12 और 12 3 15, यानी हो जाएगा आपका, यानी आपका हो गया 15k बटे में 5k। के कैंसिल हो गया, 5 3 15 हो गया, यही आपका 3 आंसर हो गया, इसी का मान है। ये आपका इसी तरह से पूछा जाएगा, बहुत ही सरल है, आपको कुछ नहीं, कांस्टेंट मान लेना, हल कर देना, आपका तुरंत आंसर हो जाएगा, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर ये मान ना दिया हो, जैसे सभी एक मतलब अचर पद हो। देखो यदि a प्लस बी बटे में c बराबर b प्लस c बटे में a बराबर c प्लस a बटे में b बराबर k, यहाँ ऑलरेडी जो है आपका के कांस्टेंट मान के दिया है, तो के का मान बताना है, यानी यहाँ आपको अब कांस्टेंट मानना नहीं है, पहले से दिया है ना। तो देखो आपका हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा a प्लस b बटे में c बराबर k। देखो के दिए ना, सभी के एक दूसरे से बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ देखो ये पक्षांतर यहाँ जब कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा c के, है ना। और जब इसको हल करेंगे b प्लस c हो जाएगा, इसको जब वहां भेजेंगे तो हो जाएगा आपका b प्लस c बराबर हो जाएगा a के, और यहाँ देखो c प्लस a, यहाँ हो जाएगा c प्लस a बराबर हो जाएगा b के। कितना हो गया कि नहीं हो गया। अब कहा है के का मान बताना है। अब इसी को हम अगर देखो, इसी को देखो पहला समीकरण मान लो, इसको दूसरा मान लो और इसी को तीसरा मान लो, 3 समीकरण हो गया ना, 3 समीकरण हो गया। अब क्या कर, देखो अगर तीनों समीकरण को हल कर दें, देखो समीकरण, सभी समीकरण को आपस में हल करने पर
है ना। अब आपस में हल कर दो, देखो जोड़ दो। अब यहाँ देखो, यहाँ एक है ए है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ है, यहाँ कितना हो गया यानी 2a हो गया ना। और यहाँ देखो एक बी यहाँ है, एक यहाँ है, 2b हो गया। यहाँ देखो एक सी है, यहाँ एक सी है, यानी 2c हो गया। यानी यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, देखो हर एक पद में मतलब एक मतलब ए यहाँ है, बी है, फिर यहाँ बी है, सी है, यहाँ सी है, ए है, मतलब सब डबल डबल है ना। तब जब जोड़ोगे तो यानी 2a 2b 2c होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, फिर देखो एक ए यहाँ है, एक यहाँ है, तो आपस में अगर जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे, देखो सब जगह मतलब जोड़ का सिंबल लगा है तो जोड़ेंगे 2a हो गया। फिर देखो यहाँ एक भी है, यहाँ भी यानी 2b हो गया, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ 2c हो गया। अब देखो इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो एक सीरियल से लिख लेते हैं, तो देखो a के हो गया प्लस b के प्लस c के, ओके ये आपका ये हो गया है ना। अब यहाँ देखो अगर इसमें के देखो कॉमन हो रहा है और इसमें आपका 2 कॉमन हो रहा है, देखो तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c। अब 2 कॉमन ले लिए, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन हो गया, a प्लस b प्लस c हो गया बराबर। इसमें से के कॉमन लोगे, अगर के कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ओके ओके। अब यहाँ देखो a प्लस b प्लस c यहाँ कट गया, a प्लस b प्लस c यहाँ कट गया, यानी k बराबर कितना बचा है 2, यानी k बराबर आपका 2 बचा है। यही आपका आंसर है, यही आपका पूछा है, k का मान बताना है। क्यों इसको समीकरण क्यों मान लिए, क्योंकि यहाँ केवल मान दिया है, डायरेक्ट आपका कांस्टेंट का मान पूछ लिया है, कांस्टेंट का मान पूछा है। अगर कांस्टेंट का मान न पूछता, अगर तब a प्लस बी प्लस सी बटे में c करके पूछता तो मतलब ऐसे हम हल करते हो, लेकिन यहाँ मतलब कांस्टेंट का मान पूछा, किसी का एक दूसरे से मान मिला के नहीं पूछा गया है, ओके। ये आपका कांस्टेंट मान पूछा है, तो कांस्टेंट अगर पूछा है तो यही तो हल की यही मिला है, तो इसी को हम आपस में जब हल करेंगे एक दूसरे से तब हमें k का मान मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको पहला समीकरण, ऐसे दूसरा, ये इसको तीसरा मान लिए और एक दूसरे से हल कर दिए हैं और आपका k का मान आसानी से आपका मिल गया, ओके। अब आगे देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, बस आप लोग पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा आ गया, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, है ना, एक जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है ना। अब फिर आगे क्या कहा, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न आपको बताना है। कहा है कि कोई भिन्न है, पहले उसमें एक जोड़ा जाता है तो 4/5 प्राप्त होती है। उसके बाद फिर कहा है उसी भिन्न में जो आप भिन्न आपका है उसी में फिर 5 घटा दिया जाता है, यानी 5 घटा दिया जाता है किसमें, प्रत्येक में से, यानी अंश और हर में दोनों में से 5 घटा दिया जाता है तो आपका 1/2 प्राप्त होती है। तो आपको भिन्न बताना है। इसके लिए आप करोगे क्या, यहाँ पहले हम सबसे पहले एक भिन्न मान लेते हैं ना। तो भिन्न होता क्या है, अगर कोई पूर्णांक है किसी दूसरे पूर्णांक से भाग दे दिया जाए उसी को भिन्न कहते हैं। देखो क्या है तो माना भिन्न x/y है ना, x/y है, ओके। अब फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी भिन्न में, यानी हम ये भिन्न मान लिए हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि अंश एवं हर दोनों में, यानी अंश ये है, इस x को अंश कहते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अब कहा है कि अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है तो 4/5 प्राप्त होता है। चलो ठीक है, प्रश्न के अनुसार कर देते हैं कि x और +1 है ना, x में एक जोड़ दिए यानी अंश में एक जोड़ दिए, फिर कहा है कि हर में भी एक जोड़ना है तो यानी y और +1, और हमें प्राप्त कितना होता है 4/5, यानी जो संख्या मिलेगी इसी के बराबर मिलेगी, यानी दोनों संख्या तब इक्वल हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगी। अब देखो 4/5 मिल गई।
अब ये आपका प्रश्न के हिसाब से पूछ रहा है ना, यहाँ लिख दो चाहे प्रश्नानुसार। ओके, ये आपको मिल गया। अब इसी को हल कर दो। अब अगर ये बराबर में रहता है, ये तिरछा गुणा हो जाता है ना, तिरछा गुणा हो जाता है। अगर तिरछा गुणा हो जाएगा तो यहाँ देखो 5x अब प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 5x प्लस 5, देखो 5 में x में गुणा करोगे 5x, ये 5 में एक बार ले जाओगे तो 5 हो जाएगा। फिर क्या है, बराबर है। जब बराबर हो जाएगा तो देखो 4y अब प्लस हो जाएगा 4। इतना हमें मिल गया। इसी को तिरछा गुणा हो गया है ना। अब देखो, अब इसी को हल कर दो। अगर देखो ये 5x है, यानी चर एक पद में कर दो, जो संख्या है एक और एक तरफ कर दो, तो यानी ये 4y उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ देखो हो जाएगा। ये जो अगर पक्षांतर किया जाता है तो संख्या का जो चिन्ह होता है वो बदल जाती है। यानी यहाँ जो प्लस में है अगर उस पक्ष में जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो देखो 5x है, अब माइनस जब इधर आएगा तो हो जाएगा 4y। ओके, बराबर। अब ये देखो 4 यहाँ तो ऑलरेडी बचा है। अगर 4 बचा है, देखो यही तो 4 बचा है, ये 4 बचा है, और 5 इस पक्ष में जब लेके आओगे, ये जो 5 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखो माइनस हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर हो जाएगा -1। ओके, 4 में से -5 जाएगा, लेकिन उसका जो सिंबल रहता है, जो बड़े के अंक यानी बड़ी संख्या की जो सामने रहता है वही संख्या लिया जाता है। यानी बड़ी के संख्या के सामने माइनस है तो -1 ही होगा, है ना। और अगर यही 4 इधर होता है और ये प्लस होता तो बड़ी संख्या के सामने प्लस होता तो प्लस रहता, यानी -1 हो गया। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। ओके, इतना आपका हो गया। ये यहाँ तक जो पूछा गया है, यहाँ तक है ना, यहां से यहां तक पूछा गया। अब फिर आगे क्या कहा है कि यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। अब जो आपका भिन्न दिया है, फिर कहा है कि अंश और हर में से 5 घटा दो, यानी x अब बटे में y आपका भिन्न है। अब कहा है इसी में 5 घटा दो, यानी 5 यहाँ घटा देते हैं और -5 यहाँ घटा देते, क्योंकि अंश और हर में से 5 घटाना है। और हमें फिर कितना मिल रहा है, भिन्न 1/2 प्लस 1/2 मिल गया। अब फिर इसको भी हल कर दो। यहाँ देखो तिरछा जब गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और 5 दूना हो जाएगा 10। ओके, बराबर। अब एक y में गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा -5। इतना हो सकता है। अब देखो ध्यान से, इसको हम y इधर भेज देते हैं और 10 को हम उधर भेज देते हैं, है ना। यानी चर एक तरफ कर देते हैं, अचर एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस y बराबर हो जाएगा, ये -5 है ना, ये -5 है, तो ये जब इधर चला जाएगा +10 हो जाएगा, यानी -5 और +10। जब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस में हमने कहा था कि अगर जो बड़ा के सामने यानी जो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लिया जाता है। तो जो बड़ी के सामने क्या है, प्लस है, तो यानी 10 में से -5 चला जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, है ना, -5 नहीं होगा, यानी 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 5। इसी को दूसरा समीकरण मान लो। आपका 2 समीकरण मिल गया। अब 2 समीकरण मिल गया है तो आप हम इन दोनों को हल कर देंगे। ओके, जब दोनों को हल करेंगे तो करेंगे क्या, इन दोनों को जब हल करेंगे, देखो हल कर दे रहे हैं, कहाँ करें, इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो यहां कर देते हैं। यहां हो गया आपका 5x, ओके, एवं 5x माइनस 4y बराबर -1। और यहाँ है आपका दूसरा समीकरण है 2x और -y बराबर है 5।
अब देखो हमें इसको हल करने के लिए कोई भी एक संख्या यानी जो ये अचर पद है एक संख्या को यानी एक संख्या को हमें बराबर करना पड़ता है। ओके, देखो अगर इसको हम रख दिए हैं, अगर इसको हल करने के लिए हमें कोई एक संख्या जो है अचर पद को बराबर करना पड़ेगा तभी हल होता है ना। देखो अब इसको हम बराबर करने के लिए चाहे हम इसको मतलब देखो ये 5 है तो इसको 5 तो कर नहीं सकते, लेकिन ये 4 है इसको हम 4 कर सकते हैं। कैसे? इसमें 4 से गुणा कर दो। देखो 4 से गुणा कर दिए ना, अब ये देखो 4 से इसमें जब गुणा हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x और 4 माइनस देखो -4y बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20 हो गया है ना। ये आपका पहला समीकरण था, ये आपका दूसरा समीकरण था, है ना। अब देखो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है, मतलब अभी देखो इसी को मतलब 8x और -4y बराबर 20 हो गया, यानी समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दिए, 4 से गुणा किए हैं। अब इतना मिल गया। अब पहला समीकरण यहाँ रख दो, 5x -4y बराबर है -1। ओके, अब -1 है ना। अब इसको देखो, इसको करोगे क्या, जो माइनस रहता है प्लस होता है और जो प्लस रहता है माइनस होता है, ऐसे होता है, यानी एक दूसरे से सिंबल बदल जाता है। अब इसको बदल, देखो ये माइनस में है ना, ये प्लस कर दो, और ये माइनस में है तो प्लस कर दो, और ये देखो आपका प्लस में है ये माइनस कर दो। ये देखो एक दूसरे सिंबल बदल गया। अब देखो यहाँ आपका देखो ये प्लस में माइनस में है और ये 4 प्लस में है। अब ये माइनस का इसका काम ये नहीं जोड़ोगे, यही जोड़ोगे, तो माइनस प्लस एक दूसरे से कट गया। ओके, कट गया ना। अब देखो 8x है और यहाँ है -5x है ना, -5x है क्योंकि पहले प्लस में था, जब बदले तो माइनस हो गया, यानी अब घटेगा तो 8 में से 5 जाएगा, यहाँ हो गया 3x बराबर। अब यहाँ देखो 20 है और प्लस यहाँ 1 है, ये -1 नहीं है, अब प्लस हो गया क्योंकि सिंबल बदल दिए हैं, तो यहाँ हो गया 20 और 1 21 हो गया, 21 कर दो, और यहाँ हो गया x बराबर हो गया 7 त्रिक 21, यानी 21/3 हो जाएगा बराबर 7 हो गया। ओके, काट दी, और यहाँ हो गया x बराबर हो गया 7, x बराबर 7 हुआ। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण इसी 1 में रख दोगे तो आपका y का मान आ जाएगा, यानी इसका मान 1 में रख दो तो 7 का मान इसमें रखोगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, है ना, 7 पचे 35 हो जाएगा, इसका 7 पचे 35 हो गया, तो यही रख दो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ओके, अब यहां रख दो, 7 पचे 35 हो गया, देखो 35 ऐसे हल कर दे रहे हैं, और माइनस यहाँ देखो 4y हो गया बराबर -1 हो गया, है ना। अब ये देखो ये 35 जो है हम उस पक्ष में भेज दे रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी जब माइनस माइनस होता है तो वो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -4y बराबर हो जाएगा -36। अब ये माइनस कैंसिल हो गया और 4 9 36 हो गया, और y बराबर 4 1 4, यानी y बराबर 9 हो गया। यानी यहाँ देखो x बराबर 7 आया है और y बराबर 9 आया है, और यही रख दो, इसका भिन्न पूछा है, यानी 7/9, यही आपका पूछा गया है, यही आपका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर है। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो लंबा हो गया, समझाने के लिए हो गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया है, अगर कहो तो एक बार फिर से बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। कहा है यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यानी हम अब यहाँ क्या भिन्न क्या है, तो यानी हम भिन्न x बटे में y मान लिए हैं।
अब फिर इसमें कहा है अंश और हर में एक जोड़ा जाता है, देखो एक जोड़ दिए हैं, कहा है 4/5 प्राप्त होता है, बराबर 4/5 हो गया। तिरछा गुणा कर दोगे, जब तिरछा गुणा करोगे ये इतना मिल जाएगा, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर अगला क्या कहा है, यदि उसके अंश और हर में यानी उसी भिन्न में फिर अंश और हर में 5 घटा दिया जाता है तो भिन्न आपका 1/2 मिलता है। फिर देखो इसी में 5 घटा दिए हैं, अंश और हर में इतना मिल गया, इसी को हल करोगे आपका ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को जब हल करोगे तो आपका हल करने के लिए कोई भी तो एक पद बराबर होना चाहिए, तभी एक दूसरे से कट जाएगा। तो यानी इसमें देखो 5 है, यहाँ 2 है, इसको तो x को हम बराबर कर नहीं सकते, तो y हम कर सकते हैं। यहाँ देखो 4y है और यहाँ केवल y है, यानी इस समीकरण 2 में हम 4 से आपका गुणा कर दिए है ना, 4 से गुणा कर दिए हैं, तब यहाँ हो गया 4 दूना 8, यहाँ 4 - 4y, यहाँ 4 पंचे 20 हो गया। अब इसी दोनों को हल कर दोगे, जो आएगा तीसरा समीकरण, फर्स्ट थर्ड वाला हल कर दोगे, जब देखो हल किए तो x बराबर 7 आया है, और यही x बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रख दिए हैं, तो यही आपका आ गया। देखो 35 - 7y बराबर -1 आया है। और जब ये 35 है तो उधर जब उस पक्ष में भेजेंगे तो -35 हो जाएगा, और ये -1 और -35 यानी माइनस प्लस होता है तो -36 हो जाएगा। जब -36 हो जाएगा और यहाँ हमारा बचा कितना था -4y, और ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, और 4 9 36 हो गया, y बराबर 9 आ गया, और यही आपका हो गया x मान आ गया, ये आपका भिन्न हो गया। ओके, अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही आपका साधारण हार तक पूरा जाएगा, एक टॉपिक नहीं छूटेगा, सभी टॉपिक से हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, जरूर कर दीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा, आप लोग जानते होंगे इसको कह सकते हो 11 भाग का 3 भाग, है ना, 3 भाग, यही कह सकते हो, यही तो कहते हो। तो इसका मतलब ये होता है कोई भी अगर सामान है तो चाहे हम सामान का 2/3 भाग का, अब का जहां दिया रहता है उसका मतलब होता है कि गुणा हो जाता है ना, अगर गुणा होता है। लेकिन अगर मतलब हम x मान लेते हैं, अगर वही मतलब मूल्य कहा है कि एक भाग का मूल्य बताना है, यानी कोई भी एक भाग होता है, एक भाग का आपका इतने का मान पूछा गया है, यानी दिया गया, सॉरी इसका दिया गया है। तो यहाँ देखो, यहाँ है सामान का मूल्य का 2/3 भाग जो होता, 2/3 भाग बराबर कितना है 2200 है ना। सामान का मूल्य का 2/3 भाग जो है आपका 2200 रुपया दिया है। अगर हम इसी को पक्षांतर कर दे या तो ऐसे कर दो, लेकिन कर देते हैं इसी को, मतलब इसे काट दो, 2 × 2 2 × 2 0 0 कट गया, और ये 2 कट गया, और ये 3 से तिरछा जब गुणा करोगे यहाँ हो जाएगा आपका 2 0 0, यहाँ 3 से करोगे 0, और 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 यानी 3300 रुपया हो गया। सामान का जो मूल्य है आपका 2/3 का यानी 3300 हो गया। अब इसी जो मूल्य आया है कहा है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य, यानी इसी का 3/11 भाग का मूल्य बताना है, यानी इसी का 3/11 मूल्य हो जाएगा आपका 3300, और गुणे हो जाएगा 3/11। इसी का मूल्य का मतलब 3/11 भाग बताना है, तो यहाँ देखो 11 3 33 कट गया, यहाँ 1 0 बढ़ा दो, और यहाँ हो जाएगा 11 × 11, तो यहाँ हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 3 9, यानी आपका ये हो जाएगा टोटल 900 रुपया। यही आपका पूछा गया है कि भाग जो मतलब 3/11 भाग का मूल्य, यानी 3/11 भाग का मूल्य 900 रुपया है ना। यही आपका पूछा गया है। ओके, आप केवल क्वेश्चन में देखिए को क्या कह रहा है, आप इतना अगर समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा।
क्या कहा है, यदि किसी सामान के मूल्य में 2/3 भाग का 2200 हो और जो आया यानी जो आएगा इसी को जब हल करोगे तो कहा उसके मूल्य का, यानी जो इसी का मूल्य जब हल करके आएगा उसी का 3/11 पूछा है। तो 3/11 उसका मतलब गुणज कर देंगे, आपको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका जो है आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में एक सवाल जरूर आ जाता है, खंभा वाला, है ना। आप लोग जानते होंगे जो खंभा अगर किसी नाली में या किसी कीचड़ में धंसा रहता है, पानी में कितना निकला है कितना धंसा है, यही पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता। देखो आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, हल करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, किसी खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, यदि इसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है तब खंभे का 250 सेंटीमीटर भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप इसको करोगे कैसे, अगर इसको हम बेसिक से हल करेंगे तो काफी लंबा हो जाता है ना। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, ये आप उसी में रख देंगे, उसी ट्रिक से आपका आसानी से हल हो जाएगा, और ये ट्रिक मतलब कभी भी भूलोगे नहीं। देखो ट्रिक क्या है कि कोई खंभा है, 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, और उसी का मतलब यदि इसका यानी जो जितना धंसा है और जो बचा है यानी शेष वाला जो बचा है शेष, उसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है ना। जो बचा है यानी 4/7 भाग तो धंसा है अंदर, है ना, और जो बचा है तो उसका मतलब 1/3 भाग जो है बाहर खींच लिया जाता है। जब बाहर खींच लिया जाता है तब खंभे का 250 सेंटीमीटर भाग जो है कीचड़ में धंसा हुआ है, यानी पहले ज्यादा भी होगा, क्योंकि जब 1/3 भाग खींच लिया जाता है तो अभी भी मौके जो बच रहा है, खंभे की लंबाई जो अभी भी बच रही है वो 250 सेंटीमीटर मतलब आपका वो बच रही है, यानी अंदर जो है बचा हुआ यानी धंसा हुआ है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, तो आप करोगे क्या, देखो आप करोगे एक ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है आपका ट्रिक है, देखो जो बचा हुआ है खंभा यानी सॉरी जो खंभे की लंबाई जितना धंसा हुआ है कीचड़ में, तो यहां लिख दो कीचड़ में धंसा हुआ खंभे की लंबाई, बटे में करोगे क्या, यानी जो आपका खंभा है यानी कीचड़ में धंसा हुआ जो भाग है, तो करोगे क्या, कीचड़ में धंसा हुआ भाग, है ना, और जो बाहर निकला बाहर का अंतर यानी कीचड़ में धंसा हुआ भाग, ओके, कीचड़ में धंसा हुआ भाग का अंतर कर देंगे, यानी एक दूसरे का ये जो है अंतर कर देंगे, है ना। कीचड़ में धंसा हुआ खंभे की लंबाई, यानी जो कीचड़ में धंसा हुआ है खंभा उसकी लंबाई, और उसकी लंबाई मतलब ये दिया है 250, और कीचड़ में जो धंसा हुआ भाग है उसका जो है उसका मतलब हम अंतर कर देंगे। अब देखो कैसे, देखो तो अब इतने का कीचड़ में धंसा हुआ भाग की लंबाई कितना है, 250 है, 250 कर दो, बटे में कीचड़ में धंसा हुआ भाग कितना है, 4/7, 4/7 है, कीचड़ में धंसा हुआ है। फिर यदि इसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है, फिर इन दोनों का जो भाग दिया रहेगा यानी जितना भी जो बाहर निकला रहेगा या धंसा रहेगा उन्हीं दोनों का अंतर करना है ना, उन्हीं दोनों का अंतर करना यानी 1/3 करना है ना। देखो दोनों भाग का जो दिया है अंतर कर दिए, अब इन दोनों को हल कर लो।
इन दोनों को हल कैसे करोगे, यहाँ हल करके आपको बता देते हैं। देखो 3 और 7 का एलसीएम लेके या तो तिरछा गुणा कर दो, है ना, तिरछा गुणा कर दो सबसे अच्छा रहेगा। देखो 4 तिया 12, अब इसको हल करोगे 250, यहाँ हो जाएगा 250 बटे में 4 तिया 12 माइनस, देखो माइनस है 7 एकन्नन 7 और बटे में हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 हुआ। इतना हो सकता है ना, इतने का मान, केवल इतने का मान, इतना हल किए हैं। ओके ठीक है ना। अब देखो आगे 250 बटे में, अब 12 में से और 7 जाएगा, बचेगा कितना, 5 बचेगा और बटे में है 21। अब देखो 250 बटे में 5 बटे में 21, तो इतना अगर 3 हो गया तो यहाँ नीचे 1 बटे में मतलब एक और मान लिया जाता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये वाला जो पद है देखो, ये वाला यहाँ जाता है ना, और ये मतलब जो सबसे नीचे है एक मतलब एकांतर क्रम में ऊपर जाता है, यानी एक अंक छोड़ दिया यहाँ चला गया, और 21 जो है डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ओके, जब ऊपर चला जाएगा ऐसे मान लो, और नहीं तो ये ना मानो, अगर ये ना मानो इसी का उल्टा कर दोगे तो ये 21 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा। अगर ऐसे समझो तो एकदम बेसिक समझ लो, एक मान लिया करो डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो होगा क्या, देखो यहाँ हो जाएगा 250 गुणे 21 बटे में 5, तो यहाँ देखो पंचम 25 कैंसिल हो गया और 5 कन्नन 5, यानी 50 अब गुणे 21 बराबर हो जाएगा, ये ऑलरेडी एक 0 होगा तो 5 कन्नन 5 और 5 दूना हो गया 10। आपका 1050 सेंटीमीटर खंभा जो है, खंभे की लंबाई है 1050 सेंटीमीटर खंभे की लंबाई है। अगर